हेलो स्टूडेंट, मैं गोपाल कुमार शर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद NITN पर आपका स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब थी 2-4 दिन से, इसलिए वीडियो अपलोड होने में थोड़ा लेट हो गया। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अब तक जितने भी लेक्चर हुए उनमें देखा था, कूलम्ब्स लॉ देखा हमने, उस पर बहुत सारे इलस्ट्रेशन देखे, चार्ज की प्रॉपर्टी देखी, ये सब हमने अब तक लास्ट लेक्चर में कर लिया था। और लास्ट में हमने ये भी देखा था, कुछ 2 टाइप के क्वेश्चन भी अलग टाइप के किए थे, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज था और उसकी वजह से हमने किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकाला था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत दिन से इंतज़ार था, आज वो शुभ घड़ी आ चुकी है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। वैसे तो कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक थोड़ा सा कूलम्ब्स लॉ का ही एक थोड़ा सा पार्ट है, वहीं से ये जनरेट हुआ है, वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से हम समझा जाए तो फोर्स ही है। माना था फोर्स किसी 1 कूलम्ब चार्ज पर, यूनिट चार्ज पर हम फोर्स निकालें, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया है। देखिए समझते हैं कैसे। मान लो हमारे पास ये कोई चार्ज क्यू है, मान लो हमारे पास ये कोई चार्ज क्यू है और इससे थोड़ी सी दूरी पर आर डिस्टेंस पे मैं कोई चार्ज क्यू नोट लाया। ये जो है इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हम इलेक्ट्रिक फील्ड समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, ये क्या है, टेस्ट चार्ज। ये क्यू यहाँ पर रखा था, स्टेबल स्टैटिक था, रुका हुआ स्थिर था। यहाँ से कुछ दूरी पर आर दूरी, मान लो इससे आर डिस्टेंस पे मैं कोई चार्ज क्यू नॉट लाया, आर डिस्टेंस पे चार्ज क्यू नॉट लाया, टेस्ट चार्ज। अब मैंने इसको इससे टच नहीं किया, लेकिन हमें तो पता है कि ये इस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये क्यू है, ये क्यू नॉट है, प्लस प्लस चार्ज, तो इस पर फोर्स इधर लगाएगा। मान लो इधर फोर्स लगाया इसने, ये फोर्स लगाएगा इधर। भाई इसने लगाया कैसे फोर्स, ये इसने फोर्स कैसे लगाया इस पर, फोर्स क्यों लगा इस पर? तो एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये अपने आसपास कोई एक ऐसी फील्ड जनरेट करता है जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगा। हमने टेस्ट चार्ज क्यू रखा, इस पर फोर्स लगा। ये क्यों लगा? क्योंकि ये चार्ज क्यू जो है एक अपने आसपास, अपने अराउंड एक कोई फील्ड जनरेट, ऐसी फील्ड जनरेट करता है जिसकी वजह से इस पर फोर्स लगा। ये ऐसी कोई फील्ड जनरेट करता है, ऐसे बहुत सारी ऐसे फील्ड जनरेट करता है अपने आसपास, जो इसकी वजह से इस पर फोर्स लगा इधर एफ। इससे जो फील्ड जनरेट है, इसने उसने अपने आसपास जो फील्ड जनरेट की है, इसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फील्ड है यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसकी वजह से इस पर टेस्ट चार्ज क्यू पे फोर्स लगा। अब इस पर फोर्स, अब इसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं क्या होता है। इस चार्ज क्यू पे फोर्स कितना लगा, एफ। तो एफ यहाँ पे लिख लेते हैं हम, एफ बराबर के क्यू, क्यू नॉट पे फोर्स लगा अपॉन, चलो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर वेक्टर का क्यू। ये थी वही वेक्टर फॉर्म मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताई थी आपको। अब क्या, इस क्यू नॉट को इधर ले आओ, इसके नीचे एफ अपॉन क्यू नॉट बराबर के क्यू अपॉन मॉड आर वेक्टर का क्यू इंटू आर वेक्टर। अब ये वाली जो क्वांटिटी है ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, इसी को नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक कोर प्रॉपर्टी है। हम क्या चाह रहे थे कि किसी एक चार्ज की वजह से कोर प्रॉपर्टी, उसकी कोर प्रॉपर्टी चाह रहे थे। उसकी कोर प्रॉपर्टी क्या है, एक चार्ज की वजह से क्या जनरेट हो रहा है। मान लो इसकी वैल्यू आ जाए के क्यू, इसमें क्या है, क्यू नॉट तो है नहीं, सिर्फ क्यू है, ये इस क्यू की कोर प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर इसकी वैल्यू, मान लो हमने इसकी वैल्यू आ जाती है 10, मान लो इसकी वैल्यू आ जाती है 10, इसकी वैल्यू आ गई 10। अब क्या, अगर मैं यहाँ पे इस 10 से मल्टीप्लाई, मान लो मैंने यहाँ पर रखा चार्ज, रखा 1 कूलम, तो यहाँ पर कितना आएगा, एफ की वैल्यू 10 न्यूटन। मैंने चार्ज रखा 2 कूलम, तो कितनी आएगी वैल्यू, 20 न्यूटन। 3 रखा 30 न्यूटन, 4 रखा 40 न्यूटन। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ओनली ऑन इस चार्ज क्यू पर डिपेंड कर रही है, न कि इस पर। हम जो भी चार्ज यहाँ पर रखेंगे उससे मल्टीप्लाई इसको करेंगे, तो ये जो यहाँ पर हमें फोर्स की वैल्यू दे देगा। यानी कोर प्रॉपर्टी ऑफ क्यू है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो प्रॉपर्टी है इसी को नाम दिया गया, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक कूलम चार्ज पर, 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, वही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये भी फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखना था। यही है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर कूलम। इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसको एक अलग लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वही है, उसको उसमें लिख लेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा वो लिख लेते हैं। यही है, बस एक थोड़ा सा अलग सा हेडिंग से बना दिया मैंने। मान लो ये है पॉइंट चार्ज क्यू, इससे मैं बोलूँ कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही हो जाएगा। अरे ये मार्कर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू ओवर मॉड आर क्यू इंटू आर वेक्टर, या इसका मॉड लिखें हम मैग्नीट्यूड ओनली इसका, तो ये हो जाएगा के क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये कोर प्रॉपर्टी है इस चार्ज क्यू की, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आर डिस्टेंस पे इतना जनरेट हो रहा है। ये हो गया न्यूटन पर कूलम। ये है साहब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पर थोड़े से देखो, हमने जो लास्ट कूलम फोर्स में, जैसे कि जितने भी क्वेश्चन किए थे लास्ट फोर्स में कूलम में फोर्स के, वहाँ पे बस 1 कूलम रख दो चार्ज, जैसे हम चार्ज क्यू इसकी वजह से इस पर फोर्स निकाल देते हैं, यहाँ पे 1 कूलम क्यू नॉट बराबर 1 कूलम रख दो, वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा। जितने भी सारे वहाँ पे क्वेश्चन किए थे वो सारे यहाँ पर रिपीट हो जाएंगे। वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन किए थे, वो सारे आपको याद आ जाएगा। थोड़ा तबीयत सी अभी ठीक नहीं है, जुकाम हो गया था मुझे, इस वजह से आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी लग रही है। देखो जैसे हमने क्वेश्चन किए थे, मैं वो करा नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ। मान लो ये 2 कूलम है, ये 4 कूलम है, मान लो इस पॉइंट पे इसके मिडिल में यहाँ पे डिस्टेंस है 1 मीटर, मान लो ये 1 मीटर मान लो। पूछे यहाँ पे पॉइंट ओ पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 कूलम मान लो अपनी वजह से, इसकी वजह से फोर्स, इसकी वजह से किधर आएगा, इधर आएगा, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, इधर आएगा, इसकी वजह से 4 कूलम की वजह से इधर आएगा। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हमने किए थे जितने भी, वो सारे इधर हो जाएंगे। और एक चीज़ और देख लो आप, वैसे तो मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको प्रॉपर्टी लिखाऊंगा, उनमें बताऊंगा ये सब, लेकिन पहले एक बार समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, मान लो, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर की होंगी, बाहर की ओर। जिस तरफ फोर्स से बाहर की ओर लाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ बाहर की ओर होंगी, प्लस क्यू चार्ज की तरफ की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होंगी। और जो अगर यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज होगा, मान लो ये है माइनस क्यू अपना, माइनस क्यू मैंने रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसकी तरफ अंदर की तरफ होंगी, चार्ज की तरफ ही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी है। और ये मैंने ऐसे क्यों दिखाई है, देखो हमें वैसे तो इनका कुछ नहीं पता ये कैसी है दिखने में, लेकिन हम लाइट को इस तरीके से दिखाते हैं ना, बाहर की तरफ, जैसे लाइट बल्ब जला तो बाहर की तरफ जा रही है लाइन, जो उसी तरफ से हमने साइंस की एक ही भाषा है, तो उसको एक तरह से फिगर देने के लिए, उस लाइन्स को फिगर देने के लिए ऐसा हम दिखाते हैं। अभी एक्चुअल में ये नहीं पता किस तरह से है, लेकिन साइंस ने यही मान रखा है फिजिक्स में कि प्लस चार्ज होगा तो बाहर की तरफ लाइन जाएंगी, और माइनस क्यू चार्ज होगा तो अंदर की तरफ आएंगी, उसकी तरफ आएंगी माइनस क्यू चार्ज। इसलिए तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड +2 की चार्ज की वजह से इधर होगा, इसकी वजह से इधर होगा, दोनों का नेट निकाल लोगे। ऐसे है तो हमने क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बस बता रहा हूँ कहाँ पे क्वेश्चन जो हमने किए हैं उसकी वजह से। देखो एक ये किया था हमने स्क्वायर वाला, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये भी इस टाइप के किए था। मान लो ये क्वेश्चन नंबर 3 मैं इनको नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ फोर्स, जैसे फोर्स निकाला था सेम वही निकालना है, फोर्स निकालना है लेकिन पर यूनिट चार्ज पे 1 कूलम मान के। फॉर्मूला मैंने लिखा दिया डायरेक्ट, यहाँ पर इसमें 0 हो जाएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से इधर आएगा, इसकी वजह से सारे कट जाएंगे। यहाँ पे सेंटर पे 0 आएगा इसमें। तो यहाँ पे जो हमने निकाला था 1 मीटर पे 1 कूलम था, 2 मीटर पे 8 कूलम था, 3 मीटर पे 27 कूलम था, ऐसे
जो हमने क्वेश्चन किया था, तो सेंटर पे यहाँ पर ओ 0,0 पे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। सेम वही प्रोसेस करना है, एक KLN2 एक LN2 की सीरीज आई थी वो करना है। सेम सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट के टेलीकास्ट हो जाएंगे, तो वो सब मैं नहीं करा रहा। अब हम नया एक इलस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो इलस्ट्रेशन करने से पहले, वो जो अभी निकल के आया था F/Q0 बराबर E वेक्टर होता है, या F बराबर Q0 इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम Q चार्ज का कोई टेस्ट, जो भी जितना भी चार्ज है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स निकल के आ जाएगा। ये हो गया। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। फाइनाइट रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो हमने देखा था पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था। अब एक फाइनाइट रॉड है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो फाइंड कर लेते हैं। देखो मान लो ये कोई रॉड है और इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर के हिसाब से चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ से हमें d डिस्टेंस पे ये एंगल दिया है हमें θ1, ये θ2। डिस्टेंस पे यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है E कितना है इस फाइनाइट रॉड की वजह से। करते हैं सॉल्व, निकालते हैं इसका एक्सप्रेशन। तो मैंने क्या किया, यहाँ से y डिस्टेंस पे जाके एक dy का एलिमेंट मैंने कट किया, वही वाला जो हम करते थे, y पे जाके dy, x पे जाके dx वाला। तो मान लो ये y डिस्टेंस है, तो यहाँ पर dy का मैंने एक एलिमेंट कट किया। या फिर एक ये भी कर सकते हैं हम थीटा पे जाके d थीटा का, यानी कि यहाँ से थीटा पे जाके d थीटा का हमने एलिमेंट कट कर लिया, ये d थीटा है, d थीटा, यानी इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं अलग से। हमने क्या किया है, मान लो ये dy है, यहाँ पे ये चार्ज कितना मान लिया इस पे dq चार्ज हो गया, यहाँ पे dq चार्ज। इसकी वजह से यहाँ पे ये थीटा एंगल और ये y डिस्टेंस है यहाँ से इसकी, और ये d डिस्टेंस ये वाली, यहाँ पे हम वो निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो गया d, ये थीटा, ये हो गया हमारा d sec थीटा, ये dq है। dq की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज आया dq बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू dy, ये अपनी रॉड है। तो भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, यहाँ पे इधर साइड आएगा, ये कंपोनेंट कर लेंगे हम। तो ये थीटा, तो ये थीटा, ये डी, यहाँ पे डी कितना आएगा, यहाँ पे डी आएगा के dq की वैल्यू लैम्डा dy अपॉन r स्क्वायर, आगे कितनी है d सेक थीटा, तो d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक डी कोस थीटा, एक डी साइन थीटा इधर आएगा। तो ये अब क्या मैं इसको नाम दे देता हूँ डी कोस थीटा, डी कोस थीटा को नाम देता हूँ मैं डी
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसके, रॉड के परपेंडिकुलर। क्योंकि कभी कभी रॉड क्या है, अगर ऐसे है हॉरिजॉन्टल रखी है तो फिर वहाँ पे हम ये थोड़ी बोलेंगे कि ये डी cos थीटा इसके वो है, परपेंडिकुलर से पता चल जाएगा कि हाँ रॉड के परपेंडिकुलर डी cos थीटा। तो डी ई cos थीटा की वैल्यू कितनी है, डी ई परपेंडिकुलर की वैल्यू डी ई cos थीटा, और यहाँ पे आ गया तुम्हारा डी ई पैरेलल, डी पैरेलल कितना है, डी ई साइन थीटा। ये हो गया। डी की वैल्यू कितनी है, के लैम्डा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें टोटल फाइंड करना है, तो यहाँ पे होगा ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर कितना होगा, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, और डी बराबर यहाँ पे क्या है ये, और ई पैरेलल बराबर हो गया डी ई साइन थीटा। यहाँ पे रखते हैं वैल्यू इनकी। पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, देखो यहाँ पर थीटा भी वेरी कर रहा है और वाई भी वेरी कर रहा है, थीटा भी वेरी कर रहा है और वाई भी वेरी कर रहा है। जैसे जैसे हम पॉइंट चेंज करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए, ये दो वेरिएबल हैं तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या हम इनको थीटा को वाई की फॉर्म में या वाई को थीटा की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो वो यहाँ से हम ट्रायंगल से किसी एक वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिख रहा है, टेन थीटा बराबर वाई 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 अपॉन डी, वाई बराबर डी टेन थीटा, यानी डी वाई बराबर डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस वैल्यू को हम जो है यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये डी बराबर कितना होगा, के लैम्डा डी वाई की वैल्यू डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर के लैम्डा वाई डी इंटू डी थीटा, ये हो गया डी। इसकी वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, के लैम्डा कॉस थीटा वाई डी इंटू डी थीटा, ई पैरेलल के लैम्डा साइन थीटा बाई डी डी थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, थीटा की वैल्यू जो हमने देखा था यहाँ पे था थीटा 2, यहाँ पे था थीटा 1, तो यानी कि थीटा की वैल्यू जो हमारी माइनस थीटा 2 टू थीटा 1, वेल लिमिट जो है माइनस थीटा 2 टू थीटा 1। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसका काम हो गया। अब सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर कितना हो गया, अब पहले इसको ले लेते हैं। ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1, ई पैरेलल ये आएगा तुम्हारा के लैम्डा बाई डी साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस थीटा 2 से थीटा 1।